हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आ रहे हैं। सभी गुरु भाई बहना हमारे कथा सुनिए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। आइए आप सबके बीच में एक भोलेनाथ का कथा सुना रहे हैं। आप सब सुनिए, कथा पूरा सुनिएगा तो ज्ञान होगा। एक समय के बात था कि भोलेनाथ तो सारा दुनिया जानता है कि अमर हैं, वो कभी नहीं मरते हैं क्योंकि उनके अमर कथा का ज्ञान भी है। लेकिन पार्वती बार बार मरती थी और अलग अलग रूपों में अवतार लेती थी। तो एक समय की बात है कि जब पार्वती रूप में अवतार ले लेती तो शंकर जी का ब्याह हो रहा था। तो सभी देवी देवताओं मिलके शंकर जी की ब्याह की तैयारी, बारात जाने की तैयारी कर रहे थे और शंकर जी की सजाया जा रहा था, बारात दूल्हा बन के जाने के लिए। जब शंकर जी के सारे चीज सजा दिए तो गला में उनको हार के जरूरत पड़ा और सभी देवी देवताओं ने सोचा कि चलते हैं नागदेव के पास और शेष नाग से कहेंगे कि जितना टाइम भोलेनाथ का शादी होगा उतने टाइम तक के लिए आप गले में लटक जाओ भोले जी के। सभी देवताओं ने मिलके जाके शेष नाग से ये बात कहे तो शेष नाग मन में सोचे कि जब ऐसा मौका आया ही है कि भोलेनाथ के गले में लगने का मौका आया है, ये मौका नहीं गंवाना है। लेकिन मैं हमेशा के क्यों ना वरदान मांग लूं कि हमेशा के लिए मैं भोलेनाथ के गला में रह जाऊं। तो शेषनाग ने कहे कि नहीं, हम भोलेनाथ के गले में केवल शादी तक का क्यों लटकेंगे, हम लटकेंगे तो हमेशा के लिए लटकेंगे, नहीं तो नहीं लटकेंगे। तो सभी देवी देवताओं ने सोचे कि अभी भाई जरूरी है, कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमेशा के लिए ही भोलेनाथ के गले में लगे रहना। तो सभी गुरु भाई बहना जानते हैं कि भोलेनाथ के गले में शेषनाग हमेशा के लिए पड़े हैं। सभी देवी देवताओं ने कह दिया कि ठीक है, आप हमेशा ही भोलेनाथ के गले में रहना, प्रयास चलो। तो जानते हैं गुरु भाई बहना क्यों आंसू दो रंग का होता है, एक खुशी का भी आंसू होता है और एक दुख का भी आंसू होता है। लेकिन उस टाइम शेषनाग को खुशी की आंसू गिर रही थी और खुश होकर दोनों आंखों से बूंद गिर गया, जो बूंद से दो लड़की प्राप्त हो गई। दो लड़की प्राप्त हो गई तो एक का नाम सुनैना और एक का नाम सुलोचना नागराज ने रख दिए और रख के एक वही वन में संत रहते थे और तपस्या करते थे। उनके पास कहे कि हे संत जी, ये दोनों लड़की को अपने साथ आप रखिए थोड़ा टाइम के लिए, और जब हम शंकर जी के ब्याह करके लौटेंगे तो ये दोनों लड़की अपना ले जाएंगे। तो साधु ने कहे कि ठीक है, रख दो। दोनों लड़की उन्हीं के घर पे छोड़ दिए और ये आन के शेषनाग भोले जी के गले में पड़ गए और भोले जी के बारात चला गया, शादी ब्याह हो गया। जब शादी होके लौट के आ गए तो काफी टाइम तक नागराज भोलेनाथ के गले में आने के खुशी में वो भूल गए कि हम अपनी लड़की भी कहीं रखे थे। इस बात को एकदम से भूल गए और काफी टाइम तक भोलेनाथ के साथ गले में रहने लग गए। ऐसे ऐसे करते समय निकल गया कुछ। तो एक दिन नागराज को याद आया कि हमने तो अपने लड़की वो संत के पास रखे हैं, उनको ले आएंगे। पर जब वो संत के पास लड़की रख के आए थे तो उसी के बीच में रावण के लड़का मेघनाथ आया और मेघनाथ आया और वो संतों के साथ युद्ध किया, युद्ध करके और सुलोचना को लेके चला गया।
सुलोचना के लेके चला गया और सुनैना वो संत के पास रह गए। तो जब शेषनाग गए और जाके पूछे कि बाबा जी अब मेरा लड़की दे दीजिए, तो संत ने कहे कि बेटा तुमने अमानत तो मेरे को दिया था रखने के लिए, लेकिन हम तुमसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे अमानत को हमने रखवाली नहीं कर पाया। और आया एक मायावी राक्षस मेघनाथ और तेरे सुलोचना को लड़के लेके चला गया मेरे से। तो उसी दिन शेषनाग ने प्रण कर लिए थे कि द्वापर युग में लक्ष्मण अवतार लेंगे और लक्ष्मण अवतार लेके और आकर हम मेघनाथ को वध करेंगे, अपनी लड़की ले जाने के जुर्म का इससे बदला लेंगे और दूसरी लड़की सुनैना को वो ब्याह जनक राजा के साथ कर दिए। और जनक राजा के साथ ब्याह करके और उनके पास एक मणि का अंगूठी था, जो अंगूठी वो अपने दामाद को दान के रूप में दे दिए। और वही अंगूठी जब सीता माता ने धरती पे आई और राम जी से ब्याह हुआ, तो वही अंगूठी जनक ने राम जी को दिया, जो अंगूठी शेषनाग ने जनक जी को दिया था। और वही द्वापर में राम जी के साथ शेषाय अवतार लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी आकर जब उन लोग कैकेयी का श्राप से बन जाने लगे, तो बन जाने के लिए तो केवल राम को कहा गया था, लेकिन क्यों गए लक्ष्मण? क्योंकि लक्ष्मण जब लड़की लेके युद्ध करके गया था तो वचन दिए थे कि मेघनाथ का वध हम करेंगे, द्वापर युग में अवतार लेंगे और लेके तुम्हारा वध हम करेंगे। इसलिए लक्ष्मण भी वन को गए और अपने लड़की सुलोचना के ले जाने की प्रतिशोध में उनसे युद्ध करके और उनका वध किया और वध करके अपना वचन को पूरा किया। और फिर सारे लौट के अयोध्या आए और इसके आगे की कहानी दूसरे कथा में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सब हमारे साथ YouTube चैनल पे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। दूसरे भाग में इसके आगे की कहानी बताएंगे। और सभी गुरु भाई बहना जो भी अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो सुने। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।